हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, फर्स्ट टू फर्स्ट टोरंटो 360 टीवी के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट महबूब शेख। मुझे यकीन आप सब मौला जट के नाम से वाकिफ होंगे। द मोस्ट अवेटेड फिल्म इन द पाकिस्तान सिनेमा इंडस्ट्री, बहुत बड़े स्टार कास्ट के साथ, जदीद तरीन टेक्निक पर आरास्ता, विजुअल साउंड सिस्टम, जस्ट लाइक अ एवेंजर्स फिल्म। और इस फिल्म के बारे में जितना कहा जाए इतना कम है। फिल्म के जो अदाकार हैं उनको यकजा करने के लिए बिलाल लाशारी साहब को जितनी दाद दी जाए इतनी कम है। पाकिस्तानी नहीं बल्कि अमेरिका, कनाडा, यूरोप, भारत और बहुत सारे कंट्रीज के अंदर साउथ एशियन कम्युनिटी जो मद्दा है लेजेंड ऑफ मौला जट के, बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो एक दहाई के बाद जो है दो बड़े स्टार कास्ट को बिलाल लाशारी साहब ने यकजा किया। जी हाँ, द वन एंड ओनली मायरा खान एंड फवाद खान। सो वी हैव इन लाइव जूम मायरा खान। मायरा, वेलकम टू माय शो फेस टू फेस विद महबूब शेख। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मायरा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपकी और फवाद की केमिस्ट्री एक बार फिर जो है वो हमारे व्यूवर्स को देखने को मिलेगी, स्पेशली फॉर साउथ एशियन कम्युनिटी। कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और सभी मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन पता नहीं मुझे इस बात की ज्यादा नर्वसनेस नहीं है कि मैं और फवाद इतने सालों बाद स्क्रीन पे वापस आ रहे हैं। आई थिंक मुझे थोड़ा सा अपने आप की ज्यादा नर्वसनेस है कि आई होप कि मैंने काम बहुत अच्छा किया हो इंशाल्लाह। और आई थिंक जो लोग मुझे और फवाद को एक साथ देखने आएंगे, हालांकि बहुत थोड़ा देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है उनको बहुत मजा आएगा। ओके मायरा, अगर हम आपके कैरियर पे नजर डालें, 2006 यू स्टार्टेड योर कैरियर इन द इंडस्ट्री। हम सफर ड्रामा, बॉल विद आतिफ असलम, 2017 किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान, रोमानवी फिल्म्स, रोमांटिक कैरेक्टर, और नाउ अब एक ऐसी फिल्म जो पंजाबी जबान में स्पेशली, और मुझे जहां तक अंदाजा है यू आर अ कराची आइट पाकिस्तानी और आपको पंजाबी जबान पे यकीनन दुश्वारी का सामना होगा। उस कितना मुश्किल था ये कैरेक्टर आपके लिए? बिल्कुल, एक्चुअली सबसे मुश्किल पार्ट ही ये था और चैलेंजिंग ही यही चीज थी कि इस जुबान पे मेरा बिल्कुल भी अबूर नहीं था। इनफैक्ट मैं जब स्क्रिप्ट भी जो भी पढ़ती थी तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आती थी। तो पहले मैंने रट्टा लगाना शुरू किया, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी दूसरी डायलॉग्स भी जब मैं दूसरी फिल्मों में काम कर रही होती हूँ तो उस तरह याद नहीं करती। तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं किस तरह याद करती हूँ अपने दूसरे डायलॉग्स, एंड द वे आई डू इट इज कि मैं उसकी मीनिंग समझती हूँ, उसके पीछे जो थॉट है, जो ख्याल है, वो पहले समझती हूँ। तो वो मैंने किया, चाहे वो नासिर साहब के साथ या फिर बिलाल के साथ या हमजा या जो मेरे पंजाबी इंस्ट्रक्टर हमें दिया हुआ था उनके साथ मैं पूछती थी ये क्या रही है, इसका मतलब क्या है, इसका असल मायने क्या है, और फिर मेरे लिए आसान हो गया। अच्छा, ये जो रोल था आपका मखू, जो मौला की जिंदगी का एक हिस्सा है, और उस हिस्से को जो है वो केमिस्ट्री में डेवलप करना, और पंजाब में खास तौर पे अगर आप देखें, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि 50 से 100 किलोमीटर के बाद पूरे पंजाब के डिफरेंट शहरों के अंदर डिफरेंट अंदाज में अदायगी का तरीका भी बदल जाता है पंजाबी जबान का। उसको किस अंदाज से आपने मुकम्मल किया? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे ही आप पंजाबी बोलने लगते हैं तो उसकी अदायगी बड़ी फर्क होती है। अब जैसे मैं आपसे उर्दू में बात कर रही हूँ तो पता नहीं क्यों, शायद मेरे साथ ऐसा होता है, तो मैं बड़े आराम से बात कर रही हूँ, लेकिन पंजाबी में मेरा पूरा चाल चलन फर्क हो जाता है, यू नो। मेरे मुंह पे भी एक अलग सी कैफियत आ जाती है, मुझे खुद नहीं समझ में आता था ये क्या हो रहा है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पंजाबी की अदायगी में ही कुछ और मजा है, तो वो आप देखेंगे। तो हम पहले एक छोटा सा ट्रेलर दिखाते हैं मौला जट के, द लेजेंड ऑफ मौला जट, फिर दोबारा मायरा की तरफ आते हैं। सरदार जट दा पुत्र मौला जट, सरदार जट दा इंसाफ कमरे चो बाहर आ गए। पहली बारी रत ते सामने एक शेर आया है। जिस सफर ते मैं जान लगा तेरे तो इन्ना दूर हो जावांगा जिन्हें तेरे तो तारे दूर ने।
ते अपनी जिंदगी लाए ने मौले। जैसे अभी हम बात कर रहे थे मौला जट के हवाले से, आपकी और फवाद की केमिस्ट्री, फिल्म के अंदर दीगर भी रोल्स हैं, खासतौर पे हमजा अली अब्बासी एज ए विलन जो है वो आ रहे हैं इस फिल्म के अंदर, पहली दफ़ा फवाद के उसमें इतनी मजबूत जो है वो कास्ट है और इतना ज़बरदस्त प्रोडक्शन और डायरेक्शन, खासतौर पर बिलाल लाशारी जैसा अगर डायरेक्टर हो, तो इस फिल्म के हवाले से कॉस्ट्यूम जो है वो बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, और जो जिस तरह के कॉस्ट्यूम्स आपने पहने हैं उससे एक बिल्कुल नया लुक जो है वो हमें मायरा खान का देखने को नजर आ रहा है कि बहुत ही जो है वो खतरनाक तरीके से जो है वो किसी पे हमला करने आ रही है। क्या कहेंगे अपने किरदार के बारे में? एक्चुअली इस पूरी फिल्म में सिर्फ एक कैरेक्टर हमला नहीं करता और वो है मुखो का। मुखो का। और मुझे लगता है वो मेरी अपनी पर्सनालिटी के बहुत करीब है। तो वो बिल्कुल हमला नहीं करती, वो प्यार से वार करती है और वो मजा आएगा आपको देख के। वो उसके ना हाथ में कोई हथियार है, ना चाकू है, ना कुछ भी नहीं है। आप देखिएगा पोस्टर में सबके हाथ में एक चाकू है, लेकिन मुखो के हाथ में उसकी ये चोटी ऐसे कर रही है। तो आई वाज लाइक अल्लाह मुझे कोई चाकू कुछ दे देते कि ये मुखो भी लगती। ये देखें जरा, देखें इनको मैडम, बिल्कुल आपने बड़े सही मोमेंट पे पोस्टर दिखाया है। तो सबके हाथ में हथियार है सिवाय मुखो के। तो मुखो का जो व्हाट डू यू कॉल इट, her weapon of choice is love. अच्छा, आपने बहुत सारी पाकिस्तान इंडस्ट्री के अंदर, बॉलीवुड में आपने काम किया, फिल्मों के अंदर। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को इस वक्त बहुत ही शानदार अंदाज में एक बार फिर रिवाइवल करने का मौका मिला इस फिल्म के जरिए, जहाँ तक मैं इस इंडस्ट्री को जानता हूँ एज ए जर्नलिस्ट। आपके ख्याल में इस फिल्म के बाद एक नया बाब पाकिस्तान की इंडस्ट्री का खुल जाएगा? अल्लाह करे, मगर मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जो अभी जो फिल्म आई थी और उसके साथ एक लंदन नहीं जाऊंगा आई थी, कायदे आजम जिंदाबाद, आई मीन हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी जाएगी। तो हमारा ये ईमान है और हमारी ये ख्वाहिश है और दुआ है कि मौला जट आके जो है ना, जितना भी रिवाइवल बाकी था वो आके पूरा कर दे, मतलब छप्पर फाड़ दे, यू नो। सिनेमास फुल हो, लोग कहें बार बार दिखे, बार बार जाएं, बार बार सिनेमा जाएं, लोग कहें कि और सिनेमा लाओ क्योंकि हमारे पास सिनेमास इतने कम हैं। So I'm really hoping that Maula Jat can revive whatever is left of it. क्योंकि मुझे ये revival word बहुत अच्छा नहीं लगता। इसलिए नहीं अच्छा लगता महबूब साहब क्योंकि मैं इतने अरसे से अब फिल्में कर रही हूँ। तो जब मुझसे ये सवाल पूछा जाता है ना, तो मुझे लगता है कि रिवाइवल तो हो गया और हम लोग कुछ जो लोग हैं वो हर साल जब फिल्म बनाते हैं वो पैसों के लिए नहीं, वो हम उसको रिवाइव रखने के लिए बनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है रिवाइव तो बहुत पहले हो गई थी इंडस्ट्री। अब ये है कि जो इतना सा भी बचा है ना, वो मौला जट आके करे इंशाल्लाह। कितना इम्पोर्टेंट होता है कहानी और कहानी के बाद कैरेक्टर की सिलेक्शन, स्पेशली जो फिल्म है वो नूरी जट और मौला और नूरी के दरमियान है और उसमें आपका कैरेक्टर बहुत शॉर्ट है, इतना ज़्यादा नहीं होगा जो फिल्म के ट्रेलर जो अब तक आए। तो कितना इम्पोर्टेंट होता है कैरेक्टर की और कहानी की जो है वो इम्पोर्टेंस आपके लिए? मेरे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। मुझे लगता है कि किरदार की दो लाइनें भी हों, किरदार एक कहानी में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करे। मजे की बात थी कि बिलाल लशारी डायरेक्टर हैं, एक्टर्स, आई मीन फवाद, हमजा, ऑल ऑफ दीज गाइज, इट वाज अ प्लेजर। जब आप अच्छे एक्टर्स के साथ काम करते हैं तो आपका काम भी अच्छा होता है। तो मेरे लिए ये था कि मुझे एक मौका मिल रहा था एक बहुत डिफरेंट रोल प्ले करने का। मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी मुखो जैसा कैरेक्टर फिर मिलेगा, लेकिन इससे शायद बेहतर भी मिलेगा। लेकिन इसमें जो एक
नमक भी नहीं मैं कहूंगी, इसमें जो मसाला है ना वो बहुत मजे का था अच्छा और हम चैलेंजिंग भी था। या तो ऑफ मुझे कोर्स भी एज एन एक्टर it's important that I challenge myself also. अगर हम मेरा ड्रामा यहाँ इंडस्ट्री पे पे नजर डालें तो हम कहाँ के सच्चे थे, में एक डरी हुई सहमी हुई जो है वो मायरा खान हमें नजर आई, और अब जो है वो नहीं, बिल्कुल डरी हुई नहीं थी, सहमी हुई तो थी। अब बिल्कुल पूरे डरी हुई। एंड में आपने जो है वो हौसला दिखाया। नाजरीन बहुत तवक्कात करते हैं आपसे कि खासतौर पे खवातीन के इश्यूज के हवाले से ये ड्रामा बहुत अहमियत का मिलता है, और दुनिया भर में आपके चाहने वाले बैठे हुए हैं। आई डोंट नो अगर आपने देखा होगा एक है निगार, तो मेरा मैं ये चाहती हूँ कि जब भी मैं प्रोड्यूस करूँ कोई चीज तो उसमें स्पेशली औरतों को एक इम्पावर्ड लाइट में दिखाऊं, वो मेरे लिए बहुत अहम है और आई होप दैट आई कैन डू दैट। आई हैव बीन ट्राइंग टू डू दैट। मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आप पंजाबी जुबान जानते हैं तब तो आपको आना जरूरी बनता है, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, ज्यादा 3 दफा आना बनता है। अगर आप पंजाबी जुबान नहीं जानते तो मुझे ऐसा लगता है तब भी आपका 3 दफा आना बनता है। ओके पूछें क्यों? क्योंकि पहली दफा आप आएंगे आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपको फाइट ये वो सारे एक्टर्स, दूसरी दफा आएंगे आपको थोड़ी सी पंजाबी समझ में आएगी, और फिर जब तीसरी दफा आएंगे ना तो फिर आपको फुल आपको उसका मजा मिलेगा। सो टू ऑल द पीपल हु आर वाचिंग, जरूर आके देखिएगा, मजा आएगा, फुल ऑन एंटरटेनर है। थैंक यू सो मच मायरा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये नहीं सी पता कि इस कहानी का अंजाम ये होगा। ये नहीं सी पता कि मैं पुत्र नहीं पूरे पिंड दी मौत लेके आई हूं। पक्क नत्ता दी रवायत के मुताबिक किसी जवान ते अथरे नत्त दे सिर ते रख दी जाए ते जा जाके नूरी नू कैद खाने चो बाहर लिया। वे एक बेले च 2 शेर नहीं रह सकते, एक जागीर च 2 बब्बर शेर नहीं रह सकता है। वो कोई आम बंदा नहीं, सरदार जट दा पुत्र मौला जट्टे। सरदार जट दा इंसाफ कमरे चो बाहर आ गए। पहली बारी रत दे सामने एक शेर आया है। तू चंगी तरह जान है तू किदे नाल पंगा लेता है। ऐ तेरे मौत दे कुएं वाले पहलवान नहीं। मौला मरण को चले अगोगी। ओए इस मैदान दा फैसला ते हुण मौला ही कर सकदा है। जिस सफर ते मैं जान लगा तेरे तो इन्ना दूर हो जावांगा जिन्ने तेरे तो तारे दूर ने। सरदारी दी पग सिर्फ ओदे सिर दे आ सकती है जिदे ना दी दहशत तो हर दुश्मन दी औरत बांझ हो जावे। ते ओ इस पंजाब विच की है। मैं तेरे गिट्टे तो लेके गाटे तक एने टूटे करांगा कि कबर तक पहुंचते तेनू अपनी मां दी एक आवाज आएगी। मैदान इज्जत सिर झुका के माफी मंगने वाली दी नहीं, सिर उठा के खजा लाने दी होंदी है। एच तेरी जित मैं अपनी इज्जत ते अपनी जिंदगी लाए ने मौले। हमारे साथ मौजूद थी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ और चमकती दमकती सितारा मायरा खान। मायरा खान किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। 2006 से अपना कैरियर का आगाज़ किया और हम सफ़र ड्रामा हम टीवी के ऊपर जो आया था वो सब लोग जानते हैं कि उसने कितने रिकॉर्ड्स कायम किए, हमें अवार्ड्स तक मिले। उसके बाद बोल आतिफ असलम के साथ एक ऐसी फिल्म थी, उस फिल्म के अंदर आतिफ असलम और जो है मायरा खान की केमिस्ट्री लोगों के सामने आई, और उसमें ना सिर्फ इन्होंने बेहतरीन जो है वो पेयर का रोल जो है वो अवार्ड हासिल किया, बल्कि कहीं रिकॉर्ड्स भी इस फिल्म ने कायम किए।
2017 जो है वो मायरा खान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मायरा खान बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के साथ फिल्म रईस के अंदर जो है वो जलवागर हुई, और उन्होंने आते ही बॉलीवुड के अंदर जो कदम रखा था, लोगों को बता दिया कि पाकिस्तान के पास मायरा खान, फवाद खान जैसे आर्टिस्ट भी मौजूद हैं जो अपने फ़न के अंदर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रईस के बाद बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे ड्रामे मायरा खान के सामने आए, ख़ास तौर पे बिन रोए, 7 दिन मोहब्बत, सुपरस्टार, रिसेंटली अभी कायदा आज़म जिंदाबाद, और अब नाउ द लेजेंड ऑफ मौला जट। द लेजेंड ऑफ मौला जट इज़ अ बिग बजट पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और महंगी तरीन फिल्म में बजट की है, क्योंकि इसके अंदर हॉलीवुड का साउंड और जो विजुअल और इफेक्ट जो वहाँ पे होती चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो है वो हॉलीवुड में जो एवेंजर्स फिल्मों के अंदर लोग देते हैं टेक्नीशियन, उनकी महारत हासिल की। और बिलाल लशारी को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने माजी के अंदर जो फिल्म बनाई थी उसके बाद एक बार फिर दी लेजेंड ऑफ मौला जट लेके आने। और ये बात भी काबिल फ़ख्र है कि साउथ एशियन कम्युनिटी जो चाहे अमेरिका में हो, कनाडा में हो या दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, ख़ासतौर पे यूके के अंदर हो, तो वो इस फिल्म को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वेलकम करने के लिए तैयार है, क्योंकि इसके जो ट्रेलर्स आए उसने एक इतनी ज़बरदस्त हाइप क्रिएट कर दी है कि लोग अभी से बेचैन हैं। और एडवांस बुकिंग इस वक्त जारी है पाकिस्तान के अंदर। फिल्म अक्टूबर 13 को रिलीज़ हो रही है, और इसी तरह दुनिया भर के अंदर ये फिल्म जो है उसकी एडवांस बुकिंग का सिलसिला जारी है। और इस वक्त तक कनाडा के अंदर 64 सिनेमाओं के अंदर इसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, और इस बात से अंदाज़ा लगाए कि ब्रैम्पटन, मिसिसागा, मिल्टन, ऑकविल, रिचमंड हिल, मार्खम समेत जितने भी बड़े बड़े सिनेमाज हैं वहाँ पर अब इसके पोस्टर भी लग चुके हैं, और फिल्म के लिए लोग बेचैनी से लोग जो है फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। अपने होस्ट महबूब शेख को इस बात से इजाज़त दीजिए कि आई होप कि ये फिल्म आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरे। आई होप कि इस फिल्म के अंदर जो आप देखना चाहते हैं वो आपकी तवक्कात के बरक्स ना हो, और उस फिल्म के ज़रिए पाकिस्तान की इंडस्ट्री को एक बार फिर वो बूम आए, वो इंडस्ट्री के अंदर वो बूस्ट मिले, जिससे पाकिस्तान की सिनेमा इंडस्ट्री जो है वो उस मकाम पे पहुंचा जिसका हमें शिद्दत से इंतज़ार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और हमारा हमें नासिर हो। पाकिस्तान कनाडा जिंदाबाद।